Assalamualaikum dear students, I am Ahmed Maqsood, your computer teacher. I hope you are all fine. Today our topic is paragraph group, in which we will learn line spacing, alignment, bullets and numbering, and indentation. Before starting our today's lecture, first of all revise the previous lecture. In our previous lecture we have discussed font group, in which we have discussed bold, italic, underline, font style, font size, background color and text color. Now start our today's lecture. First of all, line spacing. Line spacing क्या होती है? Here I have written a paragraph. यहाँ पर एक आप पैराग्राफ दे सकते हैं. लाइन स्पेसिंग होती है दो लाइंस के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहा जाता है लाइन स्पेसिंग. अब इस पे अप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले आपने उन लाइंस को या उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है. ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है पैराग्राफ को. आप देख सकते हैं अब इस एरो पर क्लिक किया, ये लाइन स्पेसिंग है. जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं 1.0, 1.15, 1.5 एंड 2.0. तो आप देख सकते हैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर लें. ये इधर 1.15 है, मैं 1.15 इसको सिलेक्ट करता हूँ. अब ये थोड़ा डिक्रीज हो चुकी है. अगर आप इसको 1.5 करेंगे ये थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं और इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या होती है? टेक्स्ट अलाइनमेंट. जब आप इनिशियली आपका डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है वो लेफ्ट साइड पर ब्लिंक कर रहा होता है. ये होती है लेफ्ट अलाइनमेंट. वर्ड में 3 तरह की अलाइनमेंट होती है. लेफ्ट, ये देखें, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट. इस वक्त लेफ्ट पे इधर कुछ राइट करते हैं. ये मैंने राइट किया चनाब कॉलेज छंग और इसकी अलाइनमेंट है लेफ्ट. अब मैं इसको सेंटर में ला सकता हूँ. आप इस पर क्लिक करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा. और इसी तरह से राइट पर आप इधर से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं. आपने ख्याल रखना है इसका कि जब आप लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे तो उस वक्त टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, और जब आपकी अलाइनमेंट राइट होगी तो जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगी. यानी कि जैसे जैसे आप राइट करते जाएंगे जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पर मूव करता चला जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास बुलेट्स एंड नंबरिंग. बुलेट्स एंड नंबरिंग ये कैसे अप्लाई करते हैं? बुलेट्स एंड नंबरिंग. यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लाइन्स राइट की हुई हैं. अभी इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया होगा. तो इस पर बुलेट्स अप्लाई करने का तरीकाकार ये है. सबसे पहले आपने उन्हें सिलेक्ट करना है जिस पे आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं. फिर आपके पास पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन है बुलेट्स, क्रिएट अ बुलेट्स लिस्ट. आपने इस पर क्लिक करना है तो इस पर बुलेट्स अप्लाई हो गए हैं. ये आप देख सकते हैं बुलेट्स. और इसके साथ एक एरो बना हुआ है. आपने जब इस पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन पे तो यहाँ से आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी बुलेट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. जो भी आप करेंगे उसी तरह से ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा. ये बुलेट्स होगी. अब बुलेट्स को अगर रिमूव करना है तो इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो बुलेट्स रिमूव हो जाएंगी. नेक्स्ट वन है आपके पास नंबरिंग कैसे अप्लाई करनी है. सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है. उसी तरह सेम सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे 1 2 3 लिखा हुआ है नंबरिंग. आपने इस पे क्लिक करना है. ये नंबरिंग अप्लाई हो गया. उसी तरह से अगर आप नंबरिंग डिफरेंट टाइप की अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है. यहाँ से आप चूज कर सकते हैं. जो भी आप नंबरिंग करेंगे वो इधर अप्लाई हो जाएगी. ये है नंबरिंग अप्लाई करने का तरीकाकार. उसी तरह आप करेंगे खत्म भी हो जाएगी. नेक्स्ट वन है हमारे पास इंडेंटेशन. इंडेंटेशन ये थोड़ा सा ट्रिकी है. आपने इसको देखना है इंडेंटेशन क्या होती है. इस वक्त मैं यहाँ पे कुछ राइट करता हूँ. लेट्स सी क्लास राइट किया मैंने. अब यहाँ पर जब मैंने राइट किया यहाँ से लेकर और ये स्टार्ट तक जो इसके दरमियान डिस्टेंस था इसको कहा जाता है मार्जिन. मार्जिन वेरी कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं मार्जिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मार्जिन क्या होता है. तो इसके बाद मैं जब भी कर्सर इसको एंटर करता हूँ तो मेरा कर्सर इसके नीचे ब्लिंक करता है. अब इंडेंटेशन होती है यहाँ से जाने के यहाँ जब आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है इससे नेक्स्ट आप जो भी डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे इसको इंडेंटेशन कहा जाता है. और इंडेंटेशन यहाँ से इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज इंटर मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन. यानी कि आपने जितना मार्जिन है उससे आगे आप मूव कर सकते हैं. अब मैंने इस पर क्लिक किया और ये मैंने इसकी इंडेंटेशन इंक्रीज कर दी. अब मैं यहाँ पर राइट करता हूँ क्लास. अब इसके बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरा कर्सर इसी के नीचे ब्लिंक करेगा, ना कि पहले वाले क्लास के नीचे. तो यहाँ से लेकर इस मार्जिन से लेकर यहाँ तक जो मैंने इंक्रीज किया इंडेंटेशन इसको कहा जाता है इंडेंटेशन. ये जो डिस्टेंस है इसको इंडेंटेशन कहा जाता है.
यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर जहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ये होता है मार्जिन, और मार्जिन से लेके जो डिस्टेंस होता है नेक्स्ट आप जितना भी रखना चाहते हैं उसको कहा जाता है इंडेंटेशन। It was our today lecture. I hope you have understand and practice all these things at home, and if you have any question you can ask me without any hesitation. Thanks.